हेलो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स. सो जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं दे आर वेरी क्रूशियल फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एज दे डिटरमाइन हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज. तो जो भी की स्ट्रक्चर्स जैसे कि एरेज हो गए, लिंक लिस्ट हो गए, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ्स, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एफिशिएंट एल्गोरिदम. तो जो डेटा स्ट्रक्चर होता है दे आर नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग बट दे आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोसेसिंग, रिट्रीवल एंड स्टोरेज. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे चार टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं. पहला तो हो गया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं सिक्वेंशनली लाइक एरेज एंड लिंक लिस्ट. अगर आपको नहीं पता तो हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे. दूसरा होता है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, उसका एक फिक्स साइज होता है. लाइक एरेज को हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट इज डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, साइज कैन चेंज ड्यूरिंग रन टाइम. ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्टैक्स हो गए, क्यूज हो गए. फिर आता है फोर्थ इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर नॉट अरेंज सिक्वेंशनली, जैसे कि आप नाम से देख सकते हो दे आर नॉन लीनियर. ओके, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो लाइक ट्रीज के बारे में, ग्राफ्स के बारे में, सो दे आर नॉट लीनियर, सो इट कम्स अंडर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ओके, सो लाइक मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. अगर देखें तो मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एड्रेसेबल यूनिट्स कॉल्ड बाइट्स. अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाऊँ तो मैं आपको शो करती हूँ, एक मिनट. जैसे कि ये मान लो आपका मेमोरी है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर एड्रेस है 0 1 2 3 4 ऐसे करके. तो ये जो पर्टिकुलर जो ये होता है ये 1 बाइट का होता है. ओके, और जो मेमोरी होता है इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. अगर ब्रॉडर व्यू में देखें तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. एक होता है डेटा और एक होता है प्रोग्राम कोड का. ठीक है, तो ये जो डेटा वाला पार्ट होता है वो अगेन डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में. एक होता है हीप और एक होता है स्टैक. तो जो स्टैक होता है वहाँ पे हम स्टैटिक एलोकेशन करते हैं एंड हीप में हम डायनेमिक एलोकेशन करते हैं. तो जो मेमोरी होता है इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. हीप मेमोरी इट्स अनऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जिसके बारे में हम भी पढ़ेंगे. स्टैक मेमोरी जो होता है स्टोर करता है टेम्पररी वेरिएबल्स फॉर फंक्शन यूजिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. और कोड सेक्शन स्टोर्स द प्रोग्राम कोड व्हेन एग्जीक्यूटेड, डिटरमाइनिंग द यूज ऑफ स्टैक और हीप मेमोरी. सो कमिंग टू द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, यहाँ पे जो मेमोरी साइज होती है इज फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम एंड मैनेज्ड बाय द कंपाइलर यूजिंग स्टैक. जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने एक सी प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ तक मैंने एक सी प्रोग्राम लिखा हुआ है. तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, ठीक है, तो क्या होता है कि ये हमारा कोड ब्लॉक हो गया. कोड ब्लॉक हो गया जहाँ पे हमारा प्रोग्राम कोड है, ये हमारा स्टैक हो गया और ये हमारा हीप हो गया. तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि जैसे पे हमने दिया इंट ए लॉन्ग बी, तो ये 2 बाइट्स लाइक ये एलोकेट करता है स्टैक में लाइक ए एंड देन बी को. तो ए जो लेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 2 बाइट्स का मेमोरी लाइक 0 1, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन. एंड ये अपने आप होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम. ये हमें करना नहीं होता, ये अपने आप होता है. एलोकेशन ये अपने आप होता है, ठीक है. So we can say like here you can see variables are permanently allocated with no reusability, offering fast execution but less flexibility. वहीं अगर हम, हाँ, और एक और काम होता है जो कि स्टैक का होता है, इस फंक्शन कॉल टेक्स प्लेस. ठीक है, तो ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है fun2 fun1 देन मेन है, ठीक है. तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन कैसे होता है मैं आपको समझाती हूँ. जैसे कि आप देख लो, ये हुआ हीप, ये हुआ स्टैक, ओके, एंड अगेन दिस इज कोड ब्लॉक. ठीक है, तो स्टैक में क्या होता है, सबसे पहले हम मेन में देखेंगे इंट ए फ्लोट बी और फंक्शन 1 को ये कॉल कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेन में हो जाएगा हमारा ए और बी, ठीक है, और फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है. तब हम जाएंगे फंक्शन 1 के पास. यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट एक्स एंड फंक्शन 2 को ये अगेन कॉल कर रहा है. तो यहाँ पे तो हमारा एक्स हो गया एंड देन फंक्शन 2 में इंट आई एंड इंट ए आर देयर, सो आई एंड ए. ठीक है, तो जैसे ही फंक्शन 2 को कॉल करता है, फंक्शन 2 का जैसे ही एग्जीक्यूशन हो जाता है, उसके बाद जो भी उसका एक्टिवेशन ब्लॉक है वो डिलीट हो जाता है. ठीक है, वैसे ही मेन फंक्शन में फंक्शन 1 को कॉल किया, इसका एग्जीक्यूशन होने के बाद ये डिलीट हो जाता है. वैसे ही फिर मेन जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो डिलीट हो जाता है. तो ये ऐसे होता है कि लास्ट इन, जैसे कि लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट
जो कि मैंने आपको शो किया था स्टार्टिंग में, लीफो मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं। हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जो भी है ये, जैसे कि फंक्शन 2 इस लास्ट एंड, फंक्शन 2 को लास्ट में कॉल किया था बट फर्स्ट आउट, ओके। ऐसे ही फंक्शन 1 को सेकेंड लास्ट एंड देन मेन फंक्शन, ठीक है। तो ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ऐसे फंक्शन कॉल होता है। हम जब भी ये पूरा देखते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, तो कैसे टेक्स प्ले करता है, तो हम एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। And moving on to the next is dynamic memory allocation. Memory size is managed by the programmer at runtime using pointers. इसमें क्या होता है कि जो भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो हीप में होता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लाइक इसमें तो ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम ही होता था और हमें कुछ नहीं करना, ये अपने आप होता है, ठीक है। मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया कि कैसे होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टैक हो गया और ये हो गया हमारा कोड ब्लॉक अगेन, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे स्टार, ये इंडिकेट करता है पॉइंटर को, ठीक है। तो ये जो भी प्रोग्राम कोड होता है उसका डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है, ये कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, ओके। सो इफ़ यू कैन सी इंट पी, जो कि 2 बाइट्स का होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले एलोकेट होता है इन द स्टैक, जो भी पी है वो स्टैक में एलोकेट होगा विथ द एड्रेस जब भी पी को डिक्लेयर किया, ठीक है। और ये जो भी हीप में एरे का फर्स्ट इंडेक्स होने वाला है उसका एड्रेस लेके यहाँ पे आता है, ठीक है। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, इट रिसाइड्स इन द स्टैक एंड पॉइंट्स टू द एरेज फर्स्ट इंडेक्स इन द हीप विच इज एक्सेस्ड इनडायरेक्टली थ्रू द पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे किया एलोकेट पी को, इसके पास जो भी एड्रेस है वो हीप में जो भी एरे, यहाँ पे जो भी साइज़ हमने दिया 6 या 7 या जो भी दिया, उसका जो पहला इंडेक्स होगा उसका एड्रेस ये अपने साथ लेके स्टैक में एलोकेट होता है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज मेमोरी शुड बी एलोकेटेड व्हेन नॉट इन यूज टू अवॉइड मेमोरी लीक्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको डिलीट करें। हम एक मेथड यूज़ करते हैं लाइक टू डिलीट करने का, वो अपने आप भी होता है बट इट्स वेरी गुड कि अगर आप खुद से डिलीट कर दो, ताकि आगे जाके हमें कोई परेशानी ना हो, आगे जाके कोई भी मेमोरी लीक की दिक्कत ना हो। तो एक बार और हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, क्या होते हैं डेटा स्ट्रक्चर, दे आर यूज फॉर ऑर्गेनाइज मैनेज करने के लिए डेटा को। देन 4 टाइप के, लीनियर, स्टैटिक, डायनेमिक, नॉन लीनियर। फिर आते हैं हम स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, मैंने बताया कैसे अरेंज होते हैं, बाइट्स में होते हैं, डेटा अगेन डिवाइडेड होते हैं हीप और स्टैक में। हीप में क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, स्टैक में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, जो कि वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे। जैसे कि हमने इंट ए दिया, लॉन्ग बी दिया, तो वो कैसे ए और बी एलोकेट हो रहे हैं स्टैक में वो दिखाया है। फिर फंक्शन कॉल कैसे होता है वो भी मैंने आपको बताया कि मेन का पहले हुआ, फंक्शन 1 को कॉल किया, उसको एग्जीक्यूट, फिर फंक्शन 1 ने फंक्शन 2 को कॉल किया, फंक्शन 2 एग्जीक्यूट होकर डिलीट हुआ, फंक्शन 1 हुआ एग्जीक्यूट होकर देन डिलीटेड, देन मेन में आते हैं एंड देन वो डिलीट होता है। तो इट वर्क्स ऑन लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट अप्रोच में। उसके बाद आता है हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अगेन यहाँ पे अगर हम देखें स्टार है तो वो पॉइंटर को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे जो भी हम पी को डिक्लेयर कर रहे हैं वो जो भी मेमोरी एलोकेशन हो रही है, ठीक है, इट इज़ कंपाइलर डिपेंडेंट, जो कि स्टैक में एलोकेट होता है, ठीक है। एंड वो अपने साथ वो एड्रेस लेके आता है जो कि हीप में जो कि एरे का फर्स्ट इंडेक्स होगा हीप में, ठीक है, विच इज़ एक्सेस्ड इनडायरेक्टली थ्रू पॉइंटर, क्योंकि हम डायरेक्टली, मैंने जैसे बताया था कि डायरेक्टली हम इसमें एलोकेट नहीं कर सकते हैं, तो प्रोग्राम पॉइंटर के थ्रू कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो द लास्ट पॉइंट इज मेमोरी शुड बी डी एलोकेटेड व्हेन नॉट इन यूज टू अवॉइड मेमोरी लीक्स। इट्स वेरी ओके। होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।